हेलो स्टूडेंट्स। अब आप लोग फाइनल ईयर में आ गए हैं, फिफ्थ सेम में। तो फाइनल ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में हम क्या पढ़ेंगे और ये क्या है वो मैं आपको चैप्टर 1 में बताऊंगी। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो मतलब छोटा, प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर। तो एक ऐसा प्रोसेसर जो कि बहुत स्मॉल साइज का है। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक आईसी है जिसको हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से फैब्रिकेट करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का काम है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसका रिपीटिशन करना, उसका एनालिसिस करना, रिसीव करना, जनरेट करना और उसको किसी भी ऐसे पॉइंट पे पहुंचाना जहां हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब सबसे पहले हम किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, उसकी एनालिसिस करना, जो भी हमें उसमें कुछ भी कैलकुलेशन करनी है या जो भी अपनी एल्गोरिदम लगानी है और उसके बाद उसको डिज़ायर्ड आउटपुट तक पहुंचाना। तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग। तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग का काम है ये हमारा किससे होता है? माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक सीपीयू है। जैसे कि कंप्यूटर में सीपीयू होता है जो कि कंप्यूटर का सेंटर पॉइंट होता है, उसी तरीके से माइक्रो कंप्यूटर का जो सेंटर होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो अगर हम माइक्रो कंप्यूटर के को डिफाइन करने की कोशिश करें तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? अगर हम किसी माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर लें तो वो सिस्टम हमारा बन जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर की मैंने डेफिनेशन लिखी है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सिंपल सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक सिंपल सीपीयू है एक स्मॉल चिप के ऊपर। इट इंक्लूड्स एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, बस कंट्रोल सर्किट एक्सेट्रा। माइक्रो प्रोसेसर के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड बस कंट्रोल सर्किट। इन सभी पार्ट्स के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर को कैसे डिफाइन हम करेंगे? अब माइक्रो कंप्यूटर इज एसोसिएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विद पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल्स। अगर हम किसी माइक्रो प्रोसेसर को पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ इंटरफेस कर दें तो वो हमारा बन जाता है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो प्रोसेसर में हम बेसिकली पढ़ते क्या हैं? माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए एक बाइनरी नंबर्स में इंस्ट्रक्शन सेट होता है जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। बाइनरी नंबर में इंस्ट्रक्शन सेट होता है जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है मशीन लैंग्वेज के बारे में। और निमोनिक्स क्या है? नेक्स्ट मशीन लैंग्वेज से हम बनाएंगे निमोनिक्स। तो निमोनिक्स क्या है? जो मशीन लैंग्वेज है, जो बाइनरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन सेट लिखा है उसको हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं या लिख देते हैं। उसको उस इंग्लिश लाइक वर्ड्स को हम कहते हैं निमोनिक्स। और निमोनिक्स का भी एक सेट होता है। हर एक निमोनिक्स के करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड होता है जिसको कहते हैं मशीन कोड।
तो ये जो निमोनिक्स की हेल्प से जो इंस्ट्रक्शन सेट बनाया जाता है और उस इंस्ट्रक्शन सेट से जो हम लैंग्वेज लिखते हैं उसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो बेसिकली हमें माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में पढ़नी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मतलब बाइनरी इंस्ट्रक्शन सेट को इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का जो सेट है वो हम कहलाता है असेंबली लैंग्वेज। अब हम माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट्स को देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको बताया एक सिंपल सीपीयू है जिसको हम एक सिंगल चिप में फैब्रिकेट कर देते हैं। तो क्या पार्ट हैं उस सीपीयू के? तो देखिए, कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट होते हैं। इनपुट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड आउटपुट। तो इनपुट, जैसा कि नाम है इनपुट, किसी भी कंप्यूटर में किसी इंस्ट्रक्शन या किसी डेटा को एंटर कराने के लिए हमें कोई इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, हम कीबोर्ड से कुछ भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करा सकते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए। हर एक कंप्यूटर में एक कीबोर्ड होता है और उस कीबोर्ड से हम उसके ऊपर जो भी आपके वो लिखे रहते हैं अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिक्स, उनकी हेल्प से हम इंस्ट्रक्शन को या डेटा को एंटर कराते हैं। और कंप्यूटर इन जो भी हम एंटर कराते हैं इंस्ट्रक्शन, उसको पढ़ के करस्पॉन्डिंग डेटा की प्रोसेसिंग करता है। तो इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल क्या हैं? ए टू डी कन्वर्टर, टेक्स्ट स्कैनिंग, ग्राफिक इनपुट, लाइट पेन, माउस एंड फ्लॉपी, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी लोगों ने सीपीयू पढ़ा होगा। तो सीपीयू क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है जिससे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी कनेक्टेड रहते हैं। तो सीपीयू के काम क्या है? सीपीयू का काम है मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं उनको लेकर या रिसीव करके उन पर डेटा की प्रोसेसिंग करना, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। प्रोग्राम में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार सीपीयू क्या करता है? सबसे पहले मेमोरी से डेटा लेता है, उस पर डेटा की प्रोसेसिंग करता है और उस प्रोसेसिंग से जो आउटपुट होता है उसको आउटपुट डिवाइस पर ट्रांसमिट कर देता है या फिर स्टोर कर देता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के मध्य डेटा ट्रांसफ़र का कंट्रोल जो है वो सीपीयू द्वारा किया जाता है। मेमोरी से क्या होगा? डेटा को हम ले भी सकते हैं और मेमोरी को डेटा दे भी सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से हम डेटा को रिसीव करेंगे और जो भी हमारा डेटा की प्रोसेसिंग होगी उसके आउटपुट को हम आउटपुट डिवाइस पर ट्रांसमिट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है डेटा को रिसीव करना, मेमोरी से मेमोरी में सेंड करना या आउटपुट डिवाइस पे सेंड करना, ये पूरा कंट्रोल सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू में सभी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि सीपीयू में हमारा एक पार्ट होता है एएलयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है वो सभी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। सीपीयू से अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ साथ उनका कंट्रोल भी किया जाता है और उनकी सीक्वेंसिंग भी की जाती है कि हमें कौन से इंस्ट्रक्शन के बाद कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सीपीयू के मेन पार्ट कौन से हैं? एएलयू मैंने आपको बताया। सेकंड पार्ट है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड काम है एक्यूमुलेटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो एएलयू का काम क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एंड और
नॉट, एक्सॉर, इस टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, दो नंबर्स को कंपेयर करना, नंबर्स की लेफ्ट एंड राइट शिफ्टिंग करना, बीसीडी एडिशन करना, किसी रजिस्टर में नंबर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। तो ये सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो कि ALU से परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? ये हमारी जो डेटा प्रोसेसिंग है उसको कंट्रोल करता है। मतलब एक तो हमें ये बताता है कि हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने टाइम में और कौन से इंस्ट्रक्शंस को कब एग्जीक्यूट करना है। ये काम है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? डेटा प्रोसेसिंग के समय सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करना और उन्हें उचित क्रम में रखना, उनकी सीक्वेंसिंग करना कि किस ऑपरेशन के बाद या किस इंस्ट्रक्शन के बाद हमें नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। ये काम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से होता है। यह यूनिट माइक्रो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल उपलब्ध कराती है। कंट्रोल यूनिट से हमें टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स मिलते हैं जिससे हम किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट जनरल पर्पस रजिस्टर्स या एक्यूमुलेटर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर को मैं स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में GPR भी बोलते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स किसी भी प्रोग्राम में जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करता है जनरल पर्पस रजिस्टर। किसी भी प्रोग्राम के डेटा को टेम्परेरीली स्टोरेज के लिए जनरल पर्पस रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स कुछ नहीं होते हैं, जैसे आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा तो फ्लिप फ्लॉप को ही जब हम ऐड कर दें सीरीज़ में, जैसे 4 बिट का रजिस्टर बना देते हैं, उसी तरीके से हम 4 बिट 8 बिट का रजिस्टर बना सकते हैं और यही रजिस्टर हमारे कहलाते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर के केस में ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स 8 बिट के होते हैं। ये एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर भी एक टाइप का रजिस्टर ही है, 8 बिट रजिस्टर है जो किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट जो होता है वो हमारा एक्यूमुलेटर में सेव रहता है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी। मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। यह इंस्ट्रक्शन और डेटा को बाइनरी अंकों में स्टोर करती है। मेमोरी का काम क्या है? किसी भी डेटा को स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पर उस डेटा को माइक्रो प्रोसेसर को उपलब्ध कराती है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एक्सटर्नल मेमोरी से रीड करता है और ALU में इसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो हम कंप्यूटर की मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं और आउटपुट डिवाइसेस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? कंप्यूटर के रिजल्ट्स को आउटपुट डिवाइसेस पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले डिवाइसेस जितनी है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो कोई भी रिजल्ट हमें शो करना है तो उसको हम आउटपुट डिवाइस पर ट्रांसमिट कर देते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या करती है? परिणाम को, रिजल्ट को स्टोर कर सकती है, प्रिंट कर सकती है। प्रिंटर इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। वीडियो डिवाइस हो सकती है, कोई सॉन्ग जो हम प्ले कर रहे हैं वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकता है आउटपुट सिग्नल। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं CRT कैथोड रे ट्यूब, प्रिंटर, D2A कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, LEDs एंड मैग्नेटिक टेप। तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर किस टाइप का है, किस तरीके से इसको हम डिज़ाइन करते हैं।